हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ आपको दी गई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको जो आपकी कक्षा 8 की जो आपकी विज्ञान की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका पार्ट 3 है जो कि है आपका संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस अध्याय का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। इससे पहले भी हम दोस्तों पार्ट आपका जो विज्ञान का 1 एंड जो आपका सेकंड चैप्टर है इसका सॉल्यूशन हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा दोस्तों जिससे कि आप सभी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि नायलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर, देखिए नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु में किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। यह कपड़ों के निर्माण में बहुत प्रचलित हुआ, यानी कि जिसका जो ज़्यादा जो फेमस हुआ वो कपड़ों के निर्माण में हुआ था, तो इसलिए इसे कहा गया था। आप इसे आंसर को नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि था बरसात के दिनों में आप संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशों में से किस रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे और क्यों। तो देखिए बरसात के दिनों में हम संश्लेषित रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे। क्यों? ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में भी सुविधाजनक होती हैं। इस कारण आप क्या है संश्लेषित रेशे से निर्मित क्या है छाते का प्रयोग ही करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो देखिए पहला हो जाएगा आपका प्लास्टिक पात्रों के उपयोग। पहला है प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी एवं विभिन्न आकारों और साइजों में क्या है क्या बदला जा सकता है या ढाया जा सकता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं को अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर लिखना था, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन था क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती। तो देखिए आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती क्योंकि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, ठीक है। जो मेलामाइन प्लास्टिक होता है क्या इस पर आग नहीं लगती, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 5 लघु उत्तरीय प्रश्न है कि तालिकाओं में रेशे से निर्मित कुछ वस्तुएं दी गई हैं जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दी गई है, देखिए वस्तु का नाम बताया तो ऊनी स्वेटर है, तो ये आपका क्या प्राकृतिक रेशा होता है। जबकि दांत साफ करने का ब्रश ये कृत्रिम रेशा है या हम इसे बोल सकते हैं कृत्रिम रेशे को मानव निर्मित रेशा भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेशम साड़ी तो ये आपका प्राकृतिक रेशे होते हैं। टेरिलिन की शर्ट तो ये आपकी कृत्रिम होती है, हम बोल सकते हैं मानव निर्मित होती है। सूती कुर्ता प्राकृतिक होता है। पीईटी से बनी बोतलें कृत्रिम रेशे होती है। इस तरीके से हमने इनको विभाजित कर दिया कि कौन प्राकृतिक है और कौन कृत्रिम है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप इन्हें लिख भी सकते हैं। आगे देखिए छठा क्वेश्चन है कचरे के ढेर से गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन की थैली व खाद्य पदार्थों के रैपर भी निकल लेते हैं। इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है। देखिए क्योंकि पॉलीथीन एक अजैव निम्नीकृत वस्तु है जिसका अपघटन नहीं होता। ऐसे में गाय या फिर अन्य जानवरों द्वारा पॉलीथीन निगलने पर उनकी मौत हो जाती है क्योंकि जो पॉलीथीन होती है उसका क्या अपघटन नहीं होता, ठीक है। इस कारण उनकी मौत भी हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा अगर आपके यहाँ आसपास भी कोई गाय या कोई पॉलीथीन है तो उसे ज़रूर आप संभाल के रखें, ठीक है। कहीं पर भी उसे बिल्कुल ना फेंकें। सातवां है एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में पर्यावरण के हित में आप कौन कौन से 5 पार्ट सिद्धांत का उपयोग करेंगे तथा 3 उपाय लिखिए जिससे पर्यावरण स्वच्छ और प्लास्टिक युक्त रहे, ठीक है, मुक्त रहे। देखिए यहाँ पर पहला 5 पार्ट सिद्धांत पहला हो जाएगा आपका उपयोग कम करेंगे प्लास्टिक को, पुनः उपयोग चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए और उपभोग ना करना। और उपाय के बारे में बात करें तो उपाय दे सकते हैं। पहला है प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय
एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। तो इन सावधानियों को, इन उपायों को अपनाएंगे तो प्लास्टिक के बारे में आप बच सकते हैं। ठीक है, अब आता है 8वां थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। प्लास्टिक के उदाहरण अंतर सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए थर्मोप्लास्टिक, तो प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, पीवीसी जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट है जो कि थर्मोसेटिंग है। तो प्लास्टिक जो एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे कि बेकेलाइट और मेलामाइन क्या हैं, ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है हमारा दीर्घवृत्तीय प्रश्न जो कि है जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक का के उपयोग से बचिए। इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए किस तरीके से इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। देखिए, प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक को जलाने पर भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अतः इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। वो कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के लिए डिब्बे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 10वां क्वेश्चन। 10वें का फर्स्ट है जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण में अंतर लिखना है। तो जैव निम्नीकरण देखिए वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैव अनिम्नीकरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा की सरलता से विघटित नहीं होते, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। तो उन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है नीचे कुछ अपशिष्ट के प्रकार दिए गए, उन्हें जैव निम्नीकरण व जैव अनिम्नीकरण में विभाजित कीजिए। तो देखिए अपशिष्ट के प्रकार की बात करें तो ऊनी स्वेटर ये आपका जैव निम्नीकरण है। दांत साफ करने का ब्रश जैव अनिम्नीकरण लिए है। रेशम साड़ी जैव निम्नीकरण लिए। टेरिलिन की शर्ट जैव निम्नीकरण लिए। सूती कुर्ता जैव निम्नीकरण लिए। और पीईटी से बनी बोतलें ये जैव अनिम्नीकरण ली हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर यहाँ पर नोट करना था। ठीक है, तो ये आपका पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।